नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं आदित्यपुर से। आदित्यपुर थाना अंतर्गत मांझी टोला संजय नगर के पास सोमवार रात राजद नेता के भाई समेत ट्रांसपोर्ट व्यवसायी पर फायरिंग मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। राजद नेता उदित यादव ने थाना में 2 नामजद समेत अन्य युवकों के विरुद्ध लिखित शिकायत की है। मांझी टोला नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स के पास फायरिंग घटना का सीसीटीवी फुटेज पुलिस को प्राप्त हुआ है। सीसीटीवी में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक वर्ना कार में सवार राजद नेता के छोटे भाई विवेक यादव, उसका दोस्त जसप्रीत उर्फ भुट्टर समेत 2 अन्य युवक सवार हैं, जिन्हें आशियाना चौक की तरफ से आ रही काले रंग की हुंडई वेन्यू कार में सवार युवकों ने जबरन रुकवाया और मारपीट के बाद फायरिंग कर दी। सीसीटीवी फुटेज से पता चल रहा है कि कार में सवार एक युवक ने पहले हवाई फायरिंग की, जिसके बाद विवेक यादव समेत जसप्रीत के साथ मारपीट कर उन पर भी गोलियां दागी। सफेद रंग के हुंडई वर्ना कार में सवार विवेक यादव समेत जसप्रीत ने भागने का प्रयास किया। इसके बाद कार में सवार अन्य 3 युवक भी आदित्यपुर एस टाइप मेन रोड की तरफ कार में सवार होकर भाग गए। इधर घटना के संबंध में सरायकेला एसडीपीओ संतोष मिश्रा ने बताया है कि परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे कार्रवाई में जुट गई है। नामजद आरोपियों की पहचान के विषय में एसडीपीओ ने बताया कि फिलहाल मामले में अनुसंधान जारी है। इधर गोली लगने से घायल जसप्रीत का ऑपरेशन जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल में किया गया है, जबकि राजद नेता का भाई विवेक यादव गोली चलने से आंशिक रूप से घायल हुए थे, जो बिल्कुल स्वस्थ हैं। आदित्यपुर थाना पहुंचे राजद महासचिव अर्जुन यादव ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए फायरिंग की घटना में शामिल सभी आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। चिंता का विषय तो है और हम लोग पुलिस प्रशासन से मांग भी करते हैं। जिस तरह से आए दिन घटना गंभीर आदित्यपुर में घटी है, कल हमारे यूथ के जिलाध्यक्ष का भाई के साथ घटना घटी है, बिल्कुल निंदनीय है और इससे सरकार की छवि पर खराब असर पड़ेगा। हमने थाना प्रभारी से मांग किया है कि अविलंब जो भी दोषी लोग हैं इस केस में सबकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो और निकट भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, ये पुलिस को निश्चित तौर पर ये सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि बगल में ये मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है और ये संजोग है कि मुख्यमंत्री जी का प्रवास है इस जिला में। इसलिए हम लोग बहुत चिंतित हैं कि विधि व्यवस्था के साथ किसी के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी और ये चंपाई सोरेन जी की लोकप्रिय सरकार है। इसमें विधि व्यवस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसके साथ सख्ती से सख्ती के साथ पुलिस इसके साथ निपटेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मंगलवार को झारखंड बीजेपी में जारी अंतर्कलह पर जमकर तंज कसा। रांची सांसद से केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के झारखंड दौरे को लेकर सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि उन पर अब भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड में भाजपा नेताओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। भाजपा की हाल में शुरू हुई समीक्षा बैठकों में विधि व्यवस्था का संकट पैदा होने लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में दुमका और देवघर में ऐसी स्थिति भाजपा के जनप्रतिनिधियों के साथ बनी है। देवघर विधायक के साथ गोड्डा सांसद से संपर्क रखने वाले लोगों ने अभद्र आचरण किया, मारपीट की नौबत भी बनने की बात आई है। ऐसी घटनाएं भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा को जाहिर कर रहा है। समीक्षा बैठकों से प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की गैर मौजूदगी सवाल खड़े करता है। केंद्रीय नेतृत्व में भी इसका असर दिख रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने झारखंड के चुनाव प्रभारी के रूप में शिवराज सिंह चौहान की नियुक्ति की है। हिमंता बिस्वा शर्मा से प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। हिमंता के बयानों में उन्माद दिखता है। यही हाल भाजपा के कार्यकर्ताओं का है। राज्यसभा सांसद के साथ दुमका में भाजपा के ही कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की कर दी। गढ़वा में एक अन्य भाजपा नेता के साथ ऐसा हुआ। भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने की जरूरत है। आज आप लोग को इसलिए बुलाना पड़ा कि हम लोग के राज्य में अब तो रक्षा मंत्री का भी एक पद मिला है और अब कहीं ज़्यादा उनका दायित्व भी बढ़ गया है कि राज्य में भाजपा नेता विधायकों का रक्षा का भी एक सवाल उठ गया।
आए दिन हम लोग अभी देख रहे हैं जहाँ जहाँ समीक्षा बैठक हो रही है भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ इस प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न हो रही कि कानून व्यवस्था भी अब उसमें एक बड़ा सवाल बन के खड़ा हो। जो मीडिया में जो रिपोर्टें आई, चाहे वो दुमका का हो या देवघर का, ये बड़ा विभत्स रूप लिया है। देवघर के माननीय विधायक के साथ भाजपा के ही जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, जो सांसद से सीधे तौर पर जुड़ाव रखते हैं और उन्हीं के संपोषित भी हैं, उन लोगों ने जिस प्रकार से गाली गलौज की, मारपीट करने का काम किया, दुमका में जो बातें सामने आई, यह साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का आज का चरित्र और चेहरा क्या है। अब वो भाजपा नहीं रही और इसका सीधा असर केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय पर भी दिखा कि जिस प्रकार आसाम के मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता को यहाँ चुनाव का सहप्रभारी बनाया गया, उनकी भी भाषा आप लोग देखें तो वो भाषा में केवल उन्माद ही नजर आता है। यही हाल भाजपा के कार्यकर्ताओं का, अपने ही नेताओं को गाली गलौज करना, मारपीट करना, जो यहाँ से पदाधिकारी जाते हैं उनके साथ में धक्का मुक्की करना। हमको लगता है कि एक विचित्र स्थिति बन गई है। हम लोग चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव हमारे विपक्ष में लड़े, लेकिन अब आपस में ही लड़ रहे हैं। यह अजीब विडंबना है। इधर झारखंड वासियों के लिए एक राहत भरी खबर है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य में मानसून प्रवेश कर सकता है। स्थिति अनुकूल बन रही है। पश्चिमी हवा के साथ दक्षिण पश्चिमी हवा का भी प्रभाव है। ऐसे में अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की कमी आने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि दार्जिलिंग में कुछ दिनों से मानसून अटक गया था, लेकिन अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। 3-4 दिनों में उसके झारखंड पहुंचने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि उत्तर पूर्व असम में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से बंगाल की खाड़ी से ठंडी हवाएं आ रही हैं। ये मानसून के आगे बढ़ने का संकेत है। उन्होंने कहा कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से गरज चमक के साथ कई जिलों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। मानसून के अनुकूल वातावरण बन रहा है। 3 से 4 दिनों के बाद बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड में भी मानसून के प्रवेश करने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि 19 जून से 22 जून तक झारखंड के कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। सबसे पहले जानते हैं सिनॉप्टिक फीचर के बारे में। तो सिनॉप्टिक फीचर के हिसाब से जो उत्तर पूर्व असम में है वहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और उसके असर से जो बंगाल की खाड़ी से है साउथ वेस्टर्ली या सदर्ली विंड झारखंड की तरफ भी थोड़े से आ रहे हैं, जिसके कारण अगले जो 4-5 दिनों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ में झारखंड के कई हिस्सों में आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। और अगर मानसून की स्थिति की बात करें तो अगले 3-4 दिनों के बाद से मानसून के लिए थोड़े सकारात्मक फीचर्स देखने को मिलेंगे, थोड़ा फेवरेबल कंडीशंस बनने की संभावना है और बिहार बंगाल के साथ में झारखंड के भी कुछ हिस्सों में मानसून की प्रवेश की संभावना अगले 3-4 दिनों के आसपास में देखी जा सकती है। वहीं चक्रधरपुर के हथिया गांव के टोंका टोला निवासी कैलाश उरांव और उसके भाई अरुण उरांव पर पड़ोस में रहने वाली महिला ने मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला जयश्री बाड़ा के अनुसार दोनों भाई पुलिस विभाग में कार्यरत हैं और पुलिस का धौंस दिखाकर आए दिन जमीन विवाद के नाम पर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं।
पीड़िता के अनुसार 11 जून को जमीन विवाद को लेकर दोनों भाई उनके बुजुर्ग पिता के साथ झगड़ा करने लगे, जिसके बाद उन्होंने बीच बचाव कर मामले को शांत कराना चाहा, लेकिन दोनों भाई नहीं माने और दोनों ने उनके पूरे परिवार के साथ मारपीट की। इस दौरान उनकी बहन और उनके कपड़े भी फाड़ दिए। घटना के बाद जब जयश्री बाड़ा ने थाना जाकर दोनों भाई के खिलाफ लिखित शिकायत की, लेकिन पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की और न ही कोई इंजरी रिपोर्ट तक बनाया। अब उल्टे थाना से पीड़िता को मामले में आरोपी दोनों भाई से मिलकर सुलह कर लेने की सलाह दी जा रही है। पीड़िता जयश्री बाड़ा का आरोप है कि दोनों भाई कैलाश और अरुण पुलिस में कार्यरत हैं, जिसके कारण पुलिस भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बहरहाल मारपीट की इस घटना को लेकर जो वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दोनों भाई मारपीट कर रहे हैं और महिलाओं के कपड़े भी फट गए हैं। ऐसे गंभीर मामले पर पुलिस जिस तरह से सुस्त बनी हुई है, उसे साफ है कि पुलिस अपराध को रोकने के बजाय अपराध को बढ़ाने का काम कर रही है। जयश्री बाड़ा का कहना है कि अगर चक्रधरपुर थाना की पुलिस उन्हें इंसाफ नहीं देती है तो सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। और सरायकेला जिला के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 13 से सालडी बस्ती में रहने वाले लोग इन दिनों बिजली, पानी, सड़क और गंदगी जैसी मूलभूत समस्या से जूझ रहे हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई पहल नहीं होने से नाराज स्थानीय लोगों ने बुधवार को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और आक्रोश जताया। लोगों ने बताया कि वार्ड क्षेत्र में लगी स्ट्रीट लाइट खराब भी पड़ी हुई है। बार बार गुहार लगाने के बावजूद अब तक वार्ड क्षेत्र की समस्या का निदान नहीं हो पाया है। पानी के लिए अगर बस्ती का कोई व्यक्ति बोरिंग भी कराना चाहता है तो उसे इसके लिए निगम से अनुमति लेनी पड़ती है। इससे नाराज बस्तीवासियों ने नगर निगम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया तथा नारेबाजी की। बस्तीवासियों का कहना था कि साफ सफाई के नाम पर नगर निगम के द्वारा दोहन किया जा रहा है। पहले जहां 10 सफाई कर्मियों ने साफ सफाई का काम कराया जाता था, वहीं अब मात्र 2 कर्मियों के भरोसे काम चल रहा है। इस कारण नालियां और गलियां गंदगी से बजबजा रही हैं। लगभग 4 वर्ष पूर्व जिस सड़क का शिलान्यास हुआ था, अब तक उसका निर्माण नहीं हो पाया है। वहीं नगर निगम की पूर्व पार्षद नीलपद्मा विश्वास ने बताया कि अगर निगम द्वारा इस मामले में अविलंब पहल नहीं की गई तो वैसी स्थिति में निगम के विरुद्ध उग्र आंदोलन किया जाएगा। किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, मामला है पानी को लेके, बोरिंग को लेके, साफ सफाई को लेकर के, लाइट के लेकर के। मैं मेरे वार्ड में रविवार को 16 तारीख को एक बोरिंग किया गया है ना। इसकी जानकारी मुझे बाद में प्राप्त हुई। जैसे मैं पूर्व पार्षद हूँ, मुझे जानकारी है कि बिना नक्शा का बोरिंग का परमिशन नहीं मिलता है। तो इनको कैसे मिल गया, मैं जानना चाहती हूँ नगर निगम से। दूसरी बात है, पानी का जो कनेक्शन है कुछ लोगों का छूटा हुआ, उनको पूरा मिलना चाहिए। लाइट का समस्या है। मेरे वार्ड में ESI हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल, दिन रात पेशेंट का आना जाना लगा रहता है, लेकिन आधा वार्ड पूरा अंधकार में प्रवृत्त हो चुका है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित हैंस लबील पंचायत के छोटा सिगनी गांव की सड़क जर्जर होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आजादी के 77 वर्ष बाद भी सड़क का निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि इसी जर्जर सड़क से होकर रोजाना उन्हें गुजरना पड़ता है। कई बार जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारी से लिखित शिकायत की गई, लेकिन किसी ने भी इस और पहल नहीं की। इस कारण अब ग्रामीण विकट परिस्थिति में इस रास्ते पर चलने के लिए विवश हैं। गांव के मृगाको मंडल एवं पिथौ माझी ने कहा कि सभी विकास की बात करते हैं, लेकिन इस गांव का आज तक सही तरीके से विकास नहीं हो पाया है। यहां उन सड़कों को प्राथमिकता नहीं दी गई जो गांव की जीवन रेखा है। ग्रामीणों ने कई बार इस आधा किलोमीटर सड़क के निर्माण को लेकर आंदोलन किया, बावजूद इसके उनकी किसी ने सुध ही नहीं ली। सड़क उबड़ खाबड़ एवं पथरीला होने की वजह से लोगों को चलने फिरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये जो रास्ता है, मतलब हम यही रास्ता से नदी आना जाना करते हैं, या तो पूजा स्थान जायरा का रास्ता है, और हम लोग जब श्मशान शव को ले जाता है तो बहुत जर्जर अवस्था है। हम हुआ 30-40 साल तक
और बहुत सारे कागज़ जमा किया, दरखास्त किया, लेकिन कोई कुछ हुआ नहीं। तो हम लोग का ये रास्ता है बहुत ज़रूरी है। हम लोग को एक कोई भी नेता होता देखते हैं लेकिन कोई काम नहीं होता है। ये रास्ता हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत दिन से हम लोग ये कर रहा है लेकिन हुआ नहीं अभी तक। तो ये रोड मेरा बहुत ये का रोड है, ये जाने का बहुत असुविधा है। या ये जहरा वही श्मशान जाने का बहुत तकलीफ होता है, इसीलिए ये रोड हमारा बनना चाहिए। और इधर चक्रधरपुर शहर के NH 75 चेकनाका महात्मा गांधी हाई स्कूल के बगल में वन विभाग की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है। अवैध कब्जा करने का आरोप चक्रधरपुर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष केडी शाह के बेटे विजय शाह द्वारा संचालित केडी शाह कॉम्प्लेक्स पर लगा है। बताया जा रहा है कि केडी शाह कॉम्प्लेक्स में SBI बैंक समेत कई दुकान और कार्यालय संचालित होता है। इस कॉम्प्लेक्स का पार्किंग नहीं होने के कारण लोग सड़क किनारे सरकारी जमीन पर अपनी गाड़ियों को रखते हैं। इस मामले को लेकर वन विभाग की जमीन का अंचलाधिकारी गिरिजानंद किस्कू ने मंगलवार की दोपहर को CI घनेन्द्र प्रताप नायक समेत अन्य कर्मी तथा वन विभाग के रेंजर ललिन उरांव की मौजूदगी में जाँच की। इसके बाद जमीन के अगल बगल स्थित दुकानदारों से भी जमीन संबंधित जानकारी प्राप्त की गई, जिसके बाद उन्हें कहा गया कि ये सरकारी जमीन है जिसे कब्जा करना अवैध है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले पर नोटिस किया जाएगा और उन पर कार्रवाई भी होगी। जानकारी के अनुसार खाता नंबर 77 प्लॉट नंबर 229 जमीन खतियान में वन विभाग की जमीन अनावध विहार सरकार दर्ज है, जबकि उक्त जमीन का वर्तमान में अवैध तरीके से कब्जा हो रहा है। करीबन 2 डिसमिल से अधिक जमीन को 4 दीवारी निर्माण कर कब्जा किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक का पार्किंग बनाने को लेकर विजय शाह द्वारा नगर परिषद से इकरारनामा करते हुए उक्त जमीन को लिया गया है, जबकि नियमित तरीके से ये अवैध है। इधर हाल ही में वन विभाग द्वारा अपने एरिया पर 4 दीवारी किया गया है, लेकिन प्लॉट नंबर 229 को छोड़ दिया गया है, जबकि खतियान में वन विभाग की जमीन साफ साफ लिखा गया है। इसके बावजूद उक्त जमीन को वन विभाग ने 4 दीवारी नहीं करने से वो भी संदेह के घेरे में है। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और ट्रैफिक DSP का कार्यालय स्थापित करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने सरकार से अनुशंसा की है। SP के अनुसार आदित्यपुर काफी बड़ा क्षेत्र है, ऐसे में यहाँ दोनों पदाधिकारियों का कार्यालय होना अति आवश्यक है। सरायकेला पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इंडस्ट्रियल एरिया बड़े भूभाग पर अवस्थित है। सरायकेला अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का लंबा चौड़ा क्षेत्र है। कांड्रा, गम्हरिया, आदित्यपुर, RIT को मिलाकर एक बड़ा क्षेत्र हो जाता है, जो सरायकेला जिला मुख्यालय से काफी दूर में अवस्थित है। यहाँ की जनसंख्या भी काफी अधिक है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहाँ एक नए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय की स्थापना अवश्य रूप से जनहित में महसूस की जा रही है। जनहित की भी मांग है कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का कार्यालय आदित्यपुर में होना चाहिए। इसी के मद्देनजर सरकार से आदित्यपुर में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और ट्रैफिक DSP कार्यालय स्थापित करने के लिए अनुशंसा की गई है। आशा है कि जल्द ही सरकार इस पर विचार करते हुए कार्यालय स्थापित करेगी। हाँ, चूंकि अभी जो SDPO सरायकेला का क्षेत्र है वो काफी लंबा चौड़ा है और उसमें औद्योगिक क्षेत्र भी है, गांव देहात भी है, साथ ही साथ ग्रामीण के साथ साथ नक्सली क्षेत्र जो है जंगल वाला वो क्षेत्र भी है। तो इसी को और आदित्यपुर क्षेत्र में काफी बड़ी संख्या में औद्योगिक कारखाने वगैरह हैं, तो हम ये महसूस कर रहे हैं कि वहाँ पर एक अलग पुलिस अनुमंडल की जरूरत है। तो उसका प्रस्ताव हम ट्रैफिक DSP के लिए भी हम लोग ने प्रस्ताव बनाया है और जल्दी हम उसको भेज देंगे।
और झारखंड हाईकोर्ट ने रांची में नदी, तालाब और जल स्रोतों के प्रदूषण और अतिक्रमण पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पेयजल स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव और नगर आयुक्त को गुरुवार को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग में शामिल रहने वाले रांची नगर निगम के प्रतिनिधि के रूप में शामिल 3 अभियंताओं को भी कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अधिवक्ताओं की कमेटी ने रांची नगर निगम के इन 3 अभियंताओं पर बहुमंजिला इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जांच करने गई कमेटी को सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। सुनवाई के दौरान झारखंड सिविल सोसाइटी की ओर से अधिवक्ता खुशबू कटारुक्का ने कोर्ट को बताया कि बड़ा तालाब की सफाई पर अब तक 50 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन बड़ा तालाब की सफाई को लेकर रांची नगर निगम अब तक औपचारिकता ही पूरा करता आया है, जिससे बड़ा तालाब के पानी के दुर्गंध से वहां के लोगों का रहना दुभर हो गया है। नाले का पानी बड़ा तालाब में बिना साफ किए अभी भी जा रहा है। यही हाल कांके डैम और हरमू नदी का भी है। वहीं रोहित राय की ओर से कोर्ट को बताया गया कि लालपुर सर्कुलर रोड स्थित होटल अप्सरा के पीछे न्यू कॉलोनी में पिछले 1 माह से नल से आपूर्ति होने वाला पानी काफी गंदा आ रहा है। लोग रात भर सप्लाई वाले पानी के इंतजार में बैठे रहते हैं। उनकी ओर से कोर्ट के समक्ष आपूर्ति होने वाले गंदे पानी का फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किया गया है। कोर्ट ने कल मामले की सुनवाई के दौरान उन्हें गंदे पानी का सैंपल कोर्ट में प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। मामले की गुरुवार को भी फिर से सुनवाई होगी। रांची के बड़ा तालाब की साफ सफाई के साथ साथ रांची के आसपास के 3 डैमों के अतिक्रमण मामले पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय एवं न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ ने इस मामले में पेयजल स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव एवं रांची नगर निगम के रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जांच से जुड़े अन्य अभियंता को कल सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। रांची के बड़ा तालाब पर करोड़ों की खर्च के बाद भी अभी तक साफ सफाई नहीं हो पाई है एवं सभी डैम के किनारे अतिक्रमण कर लोगों ने घर बना लिया है और पानी के स्रोतों को रोक रखा है। इस मामले पर स्वतः संज्ञान झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया था। जमशेदपुर के आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एंड प्लांट्स की ओर से बिस्ट्रोपुर स्थित ब्लड सेंटर में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। बिस्ट्रोपुर स्थित ब्लड सेंटर में बुधवार को आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल की ओर से 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें रक्तदाताओं ने पूरे उत्साह के साथ शामिल होकर रक्तदान किया। इस मौके पर संस्था के आनंद मार्ग की सुनील आनंद ने कहा कि जो इस प्रचंड गर्मी में रक्तदान कर रहे हैं वो ईश्वरीय रक्त शक्ति से भरे लोग हैं। दूसरों की जान बचाने के लिए अपने शरीर को कष्ट देकर रक्तदान करना उनकी उदारता को दर्शाता है। उन्होंने इसके लिए सभी का आभार जताया। जमशेदपुर ब्लड सेक्टर में आनंद मार्ग का मासिक 108वां शिविर का आयोजन किया गया और इस रक्तदान शिविर का विशेषता है कि देखिए छत के नीचे 2 फुट का काम करने का कोशिश किया जा रहा है। तरफ मानव कल्याण के लिए रक्तदान और दूसरी तरफ पृथ्वी के कल्याण के लिए पौधादान। जो भी रक्तदाता रक्तदान शिविर में रक्तदान करते हैं सभी ईश्वर कोटि के मनुष्य हैं। ईश्वर कोटि का जो मनुष्य होता है उसका लक्ष्य होता है कि अपने शरीर को कष्ट देकर दूसरे के जान को बचाने के दूसरे जीव को बचाने के जो कार्य किया जाता है वो ईश्वर होता है।
और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।